ले भाई, देखो इन्वेंटरी की बात सुनो सबसे पहले। व्हाट इज जीआईटी, कुछ टर्म्स की बात करते हैं। व्हाट इज जीआईटी, फुल फॉर्म पता है? इसके अलावा परचेज किया और रास्ते में है, या फिर सेल किया और रास्ते में है, या फिर दोनों? परचेज कर लिया और रास्ते में है, परचेज्ड एंड इन ट्रांजिट। मतलब जीआईटी फॉर द बायर होगा, बायर का जीआईटी होगा, सेलर का कभी जीआईटी नहीं होता। अगर एक बार आपने बेच दिया, चाहे वो रास्ते में हो, अपना जीआईटी नहीं है, सामने वाली खरीदार बायर का जीआईटी है वो। हम अपनी परचेज का बुक करते हैं। अगर मैंने बाय कर लिया, ऑनरशिप मेरी आ गई। अगर ऑनरशिप मेरी आ गई तो मेरे को परचेज बुक कर लेनी चाहिए। तो मैंने जीए जब परचेज करा होगा मैंने क्या एंट्री डाल दी होगी? परचेज टू क्रेडिटर, परचेज टू क्रेडिटर, परचेज टू बंदा। पर गुड्स मेरे पास आए नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने परचेज कर लिया तो मैंने परचेज अकाउंट डेबिट तो कर दिया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट तो हो गया परचेज में। पर गुड्स मेरे पास आए नहीं, तो मेरे गोडाउन में है नहीं इन्वेंट्री में, क्योंकि मेरे पास गोडाउन में इन्वेंट्री में नहीं है। और मैं क्या करता हूँ, 31 मार्च को गिनती मारता हूँ, फिजिकल काउंट बोलते हैं उसे। फिजिकल काउंटिंग करते हैं। फिजिकल काउंटिंग में जो क्वांटिटी आ जाए इनटू कोई तो रेट, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो आपके पास क्या की वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। वो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री की आप एंट्री डाल देते हो क्या? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। सर ये जो एंट्री डालते हैं अपन किस वैल्यू पे डालते हैं? एट फिजिकल काउंट वाली वैल्यू पे। गिनती मार के जितनी आ गई ना, हाँ ऑब्वियसली एट कॉस्ट डालेंगे एंट्री, पर कितनी क्वांटिटी की एंट्री डालेंगे? ये जितनी गिनती मार के क्वांटिटी आ गई, फिजिकल काउंटिंग वाली। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग की एंट्री डाल देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक में कौन से गुड्स आ गए? सिर्फ जो हमारे पास फिजिकल गोडाउन में पड़े हैं, फिजिकल इन गोडाउन में हैं, सिर्फ वो आ गए इधर। पर जो जीआईटी वाले हैं, क्या इधर परचेज बुक कर रखी है? क्या हमारे पास आ गए एज ऑन 31 मार्च, रास्ते में है तभी जीआईटी है? पर ट्रेडिंग डेबिट तो कर रखा है। अगर मेरे पास आया नहीं तो बिका तो डेफिनेट नहीं होगा। ट्रेडिंग डेबिट कर रखा है तो क्रेडिट भी करना ही चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जीएटी क्रेडिट करना चाहिए। एंड क्योंकि मैंने परचेज कर लिया तो मैं मालिक हूँ, तो मेरी बैलेंस शीट में एसेट भी आना चाहिए। तो जीएटी की अलग से एंट्री करते हैं क्या? जीआईटी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अगर मैंने 27 मार्च को गुड्स परचेज किए थे तो पहली एंट्री क्या डाली होगी? परचेज टू क्रेडिटर। साथ में 31 मार्च को एंट्री डालूंगा मैं, ये 31 मार्च को एंट्री डाल रहा हूँ, जीआईटी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। जब जीएटी डेबिट किया, डेबिट वाली आइटम, जब मैं एंट्री डालता हूँ क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट वाली आइटम किधर चली जाती है? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग क्रेडिट। सिमिलरली ये जीएटी वाली एलिमेंट कहाँ पे चला जाएगा? बैलेंस शीट और ट्रेडिंग क्रेडिट। सिमिलरली सर कल हमने किया था सर, गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस होगा। 31 मार्च को दो एंट्रियां करते हो, कौन कौन सी? पहली कौन सी? एक तो सेल को रिवर्स करने वाली एंट्री, सेल टू डेटर। दूसरी एंट्री इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। सोगा वाली वैल्यू आ गई है। अब ये जो डेबिट किया ये किधर जाएगा? बैलेंस शीट में। और ट्रेडिंग क्रेडिट किया तो इधर आ जाएगा सोगा वाली इन्वेंट्री। ठीक होगी जी बात ये? कल हमने ये किया था। एक और होता है केस आपका कंसाइनमेंट का। सर व्हाट इज कंसाइनमेंट? एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। कंसाइनी, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। इसको गुड्स भेजता है, इसको बोलते हैं गुड्स सेंट। अब कंसाइनी एजेंट है, फिजिकल गुड्स इधर पड़े हैं,
पर मालिक तो यही है। जब कंसाइनी के क्लोजिंग स्टॉक की गिनती मारेंगे उसमें कुछ गुड्स आएंगे, पर क्या वो कंसाइनी उसका मालिक होगा? तो क्या करेंगे, वो हटा देंगे। कंसाइनी की जब इन्वेंट्री गिनती मारेंगे, ये भी एक बिजनेस एंटिटी तो है ही है, तो उसका भी क्लोजिंग स्टॉक गिनती तो मारेंगे 31 मार्च को। जब गिनती मारेंगे उसमें कुछ गुड्स आएंगे जो एज अ कंसाइनी होल्ड कर रखे हैं उसने, उन गुड्स का वो ऑनर तो है नहीं, तो वो वाले गुड्स हटा देना। तो जब इसका काउंट मारेंगे तो उसमें से तो माइनस कर देंगे, पर जब इसका काउंट मारेंगे कंसाइनर का, इसमें तो आने ही नहीं वो वाले गुड्स जो इसके पास पड़े हैं। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੁੱਡਸ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੱਢ ਤੋਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁੱਡਸ ਵਿਦ ਕੰਸਾਈਨੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, तो गुड्स विद कंसाइनी टू ट्रेडिंग। गुड्स विद कंसाइनी और डेबिट क्या किधर जाएगा, बैलेंस शीट में, और ट्रेडिंग क्रेडिट हो जाएगा। फिर से इधर क्या क्रेडिट हो गया, कंसाइनमेंट विद कंसाइनी वाले गुड्स जो कंसाइनी के पास। कुल मिलाकर ट्रेडिंग में 4 चीज़ें क्रेडिट होंगी, उधर से बैलेंस शीट में भी 4 चीज़ें जाएंगी, 1 2 3 एंड 4। तभी करके एक बात पता है क्या बोलते हैं, जब भी हम बोलें इन्वेंट्री इन बैलेंस शीट इज अ सम ऑफ 4 एलिमेंट्स। पहला क्लोजिंग स्टॉक, मतलब फिजिकल इन्वेंट्री इन गोडाउन, फिजिकल इन्वेंट्री इन गोडाउन। दूसरा गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट मतलब परचेज्ड बट इन ट्रांजिट। परचेज्ड गुड्स इन ट्रांजिट। थर्ड तोगा वाली इन्वेंट्री, वो क्या चीज़ थी, गुड्स विद कस्टमर ऑफ whom अप्रूवल इज पेंडिंग। चौथी चीज़ क्या है, गुड्स हेल्ड विद कंसाइनी। अनसोल्ड गुड्स हेल्ड विद कंसाइनी, इनका सम क्या होगा, टोटल इन्वेंट्री इन बैलेंस शीट एंड इन ट्रेडिंग काउंट। ट्रेडिंग काउंट में भी ये 4 फिगर का टोटल जाएगा और बैलेंस शीट में भी ये 4 फिगर का टोटल जाएगा। ठीक हो गया मेरे, चारों की एंट्री वही रहेगी, इन्वेंट्री बैलेंस शीट में डेबिट हो गया टू ट्रेडिंग काउंट। चलो, इन्वेंट्री इन बैलेंस शीट ऐसा चीज, इतना का इंट्रोडक्शन बहुत है। अब आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन करेंगे और मैं थोड़ा सा ना शॉर्ट में करूंगा, सो दैट एक पेज पे सारे आंसर भी लिख दो। आंसर नंबर 10 चाहे प्रिंट करवा के चिपके लेना है साथ पे, बार बार आपको दिक्कत रहती है। 10वां क्वेश्चन पहले करेंगे, इन्वेंट्री टेकिंग। एक और बात नोट, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो क्वेश्चन आपको देगा वो कौन सी वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री गिवन बाय क्वेश्चन इज इक्वल टू जस्ट द फिजिकल इन्वेंट्री। जो आपको वैल्यू देगा ना इन्वेंट्री की, वो सिर्फ फिजिकल वैल्यू देगा, जस्ट द फिजिकल इन्वेंट्री की वैल्यू देगा। बाकी ये 3 चीजें अलग से ऐड करनी होगी हमने। क्वेश्चन जो तो वैल्यू होगा, वो इन्वेंट्री हमारे पास इतनी पड़ी थी,
सिर्फ फिजिकली वैल्यू दे रहे हैं बस। कहते हैं इन्वेंट्री टेकिंग वाला इन्वेंट्री की गिनती वाज कंप्लीटेड बाय 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को हमने गिनती कंप्लीट करी, 10 अप्रैल की वैल्यू दे दी। गिनती कंप्लीट करी, द वैल्यूएशन विच शोड 16,75,000। अब ये जो 16,75 की वैल्यू दे रखी है कौन सी है ये? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वाली इन्वेंट्री 16,75 की है, एट कॉस्ट है, ऑन द कंप्लीशन डेट। आफ्टर द एंड ऑफ द काउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इन्वेंट्री, सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड एट 750। सेल करी हमने कब से कब तक? 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल, ऐसा ही है। सेल्स कब से कब तक करी? सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, कहते आफ्टर एंड ऑफ द काउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग। साल के एंड से लेकर के जब तक इन्वेंट्री की गिनती कंप्लीट नहीं हुई तब तक सेल कितनी होगी हमारी? 68,750 की। सेल होने का मतलब क्या है? गुड्स बेच दिए, गुड्स चुका दी। अगर गुड्स चुका दी क्या 10 अप्रैल को पड़ी होंगी? पर क्या 31 मार्च को होंगी? तो ये वाली वैल्यू क्या है? कट के वध, कट। तो 31 मार्च वाली वैल्यू पे पहुंचने के लिए प्लस कर दो, तो सेल्स क्या करेंगे? प्लस। पर वैल्यू जो प्लस माइनस करेंगे एट कॉस्ट। सेल वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन ने? 68,750। प्रॉफिट देखो कितना है? 33% ऑन द कॉस्ट। ये कौन सी वैल्यू है? ऑन सेल। तो कॉस्ट को क्या मानेंगे? 100। प्रॉफिट कितना हो गया? 33.33। सेल कितना हो गया? 133.33। तो डिवाइड बाय अगर 133.33 करेंगे, मेरे को ढूंढना क्या है? कॉस्ट। तो इंटू क्या करूंगा? 100। कितना आ गया? 51,564 प्लस करेंगे। समझ में आया प्लस क्यों किया? नेक्स्ट, परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री अमाउंटेड टू 90,000 एट कॉस्ट लेस 10%। परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर मतलब 1 अप्रैल से 10 अप्रैल की परचेज। परचेज होगी इसका मतलब क्या है? गुड्स आई चली गई? आ गई। अगर आ गई, अगर गुड्स आ गई तो इन्वेंट्री बढ़ गई। तो 10 अप्रैल वाली इन्वेंट्री ज़्यादा है, 31 मार्च को तो ये गुड्स नहीं होनी थी, तो हटा दो इसमें से, तो परचेज हटा दो। अब परचेज है कितने की वैल्यू की? 90,000 प्लस डिस्काउंट कितना है? 10%। तो इफेक्टिव परचेज 81,000 की होगी। तो हटाए, जोड़ा भी 81 होगा तो हटाओगे भी 81। तो पहली बार कर रहे हैं, पक्का ही है, कुछ भी नहीं है। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंटरी एट मार्कअप प्राइस ऑफ 3 ईयर। मार्कअप प्राइस मतलब सेल वैल्यू। मार्कअप प्राइस कौन सा? सेल वैल्यू। कहता गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंटरी एट द मार्कअप प्राइस ऑफ 10 ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल रिटर्न। सेल रिटर्न हो गई कब से कब तक? ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस पीरियड वही 1 अप्रैल से 10 अप्रैल। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल में सेल रिटर्न अगर होगी तो मतलब गुड्स वापस आ गई। गुड्स अगर आ गई तो इन्वेंट्री बढ़ गई। तो ये जो 10 अप्रैल की इन्वेंट्री दे रखी है तो ज्यादा है, 31 मार्च को तो ये गुड्स होने ही नहीं, हटा दो। हटा दो सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या करनी है अपन ने? माइनस। ऑब्जेक्टिव क्या है? 31 मार्च की वैल्यू पे पहुंचना है, 31 मार्च की बैलेंस शीट पे पहुंचना है। ठीक है, आपके आंसर का फॉर्मेट पता है क्या रहता है? पहले आपको या तो 10 अप्रैल या फिर पहले की डेट, एग्जाम्पल के लिए 25 मार्च, ये वाली वैल्यू देगा। ठीक हो गया? 25 मार्च की फिजिकल की वैल्यू देगा। इसमें आप क्या प्लस माइनस करो? परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये वाली चीजें प्लस माइनस कर दो। ये वाली चीजें प्लस माइनस करके कब से कब तक की? या तो 25 मार्च तो 31 मार्च दी, या फिर 1 अप्रैल से 10 अप्रैल की। ये वाली डाटा परचेज सेल रिटर्न प्लस माइनस कर दो। प्लस माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? 31 मार्च का फिजिकल आ जाएगा। इसमें क्या जोड़ो? जीआईटी, टोगा और आपका कंसाइनी। आपके पास क्या आ जाएगा? 31 मार्च की इन्वेंट्री इन बैलेंस शीट।
फॉर्मेट ऑफ आंसर ये रहेगा, इस फॉर्मेट में आपने आंसर प्रेजेंट करना है। ठीक है जी, चले आगे। अब सेल रिटर्न की जो वैल्यू दे रखी है 3 ईयर, और 3 ईयर कौन सी वैल्यू है? सेल वैल्यू। इसमें से क्या हटाना है आपने? प्रॉफिट। और प्रॉफिट की रेशियो के ऊपर कितनी दी थी? 33% ऑन द कॉस्ट। तो फिर से डिवाइड बाय 133.33 इंटू 100 कितना हो गया? 2250 माइनस में। सेल रिटर्न के बाद आफ्टर इन्वेंटरी टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन स्लो मूविंग आइटम जिनकी कॉस्ट कितनी है? 11250, बट विच शुड बी टेकन एट 5250 टू इंश्योर डिस्पोजल। एक मिनट, इन्वेंटरी अपन किस वैल्यू पे लेते हैं? एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। हमने गुड्स कितने पे ले रखी है? कॉस्ट कितनी? 11250। 5250 क्या आ गई? कहते हैं इंटरेस्टेड कस्टमर को बेचना तो 5250 में बिकेगी, तो एनआरवी कितनी? 5250। तो हमने कितने पे उठानी है? 5250। ऑलरेडी कितने पे उठा रखी है? 11250। तो इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा उठा रखी है, कटा दो। कितने कटा दो? 6000 से। क्योंकि 5250 पे उठानी है, 11250 से उठा रखी है। ड्यू टू हैवी फ्लड गुड्स कॉस्टिंग 15500, एज अ रिजल्ट गुड्स एस्टिमेटेड टू बी 12500। बस आप तो ये देखो कॉस्टिंग कितनी है? 12500, और नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 12500। कॉस्ट कितनी? 15500। एनआरवी कितनी? 12500। कितने में उठानी है? 12500 पे। तो कितनी वैल्यू कटा दें? कितनी यार? दो गल है, अंग्रेजी सुनानी है, केस सुनाने। कॉस्ट एनआरवी 6000 रुपया। अंग्रेजी का कोई लेन देन है नहीं। हमने इन्वेंटरी लेनी है कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। ठीक है। और जो इन्वेंटरी ऑलरेडी जेडी इन्वेंटरी अपने को गडाउन च पई है वो फिजिकल काउंट च आ गई। कहते देयर वर आफ्टर इन्वेंटरी टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन स्लो मूविंग आइटम जो बिकती नहीं है। स्लो मूविंग, हौली हौली बिकती है, बिकती नहीं है। उसकी कॉस्टिंग कितनी? 11250। कुछ साढ़े कोल गडाउन समान पे जिसकी कॉस्टिंग कितनी? 11250। बिकता है नहीं माल। कदे बिकया तो 5250 ते बिकू। अगर कोई इंटरेस्टेड कस्टमर है तो लाभ भी लवा ना मैं। 5250 तो बद तो नहीं मिलता, तो एनआरवी 5250 होगी। तो गुड्स तो हमने 5250 पे उठानी चाहिए, पर ऑलरेडी किस वैल्यू पे उठा रखी होगी? 11250 पे। तो ज्यादा उठा रखी है, कटा दो। तो शेयर कटा दिया। सेम अगले में कॉस्टिंग 15500, एनआरवी कितनी? 12500। कॉस्ट तो ऑलरेडी चक रखी है उन्हें, एनआरवी पे लेके आने के लिए 3000 कम कर देते हैं। 6000 एक कम कर दिया, 3000 एक कम कर दिया। बाकी ये एनआरवी घट क्यों? ਉਹਦਾ रीजन दसी ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ घट क्यों है? जो रीजन बता रहे हैं, ये बता रहे हैं घट क्यों है। बाकी क्वेश्चन खत्म हो गया बस। कितना आ गया? तो ये 31 मार्च की फिजिकल की वैल्यू आ गई 16, 34, 300। कोई बात नहीं, राउंड ऑफ का फर्क हो जाता है। इतने फर्क हो राउंड ऑफ का। हो गया अपना 10वां हो गया बस। चलो आगे। आंसर 11वां। Exo was closing his books on 31 March, failed to take the actual stock which he did only on the 9th अप्रैल। 9th अप्रैल की वैल्यू कितनी बता दी आपको? 2,50,000। 9 अप्रैल की वैल्यू बता रहा है, कितनी बता रहा है? 2,50,000। इट वॉज फाउंड दैट सेल आर एंटर्ड इन द सेल बुक ऑन द सेम डे। ये बकवास मार रहा है, अंग्रेजी नहीं पढ़नी फालतू। इट वॉज फाउंड दैट द सेल बिटवीन 31 मार्च तो 9 अप्रैल एज पर द सेल बुक कितनी सी? 17,200। परचेज कितनी सी? इतनी, ऐसा ऐसा। सेल कितनी है? 17,200 है। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 9 अप्रैल। अगर माल बेच दिया इसका मतलब 9 अप्रैल को होगा, नहीं होना? 9 अप्रैल को नहीं होना, पर 31 मार्च को तो हमने नीचे ढूंढना क्या है? 31 मार्च की वैल्यू ढूंढनी है। तो 31 मार्च की वैल्यू ढूंढने तो क्या करें? प्लस कर दो सर। पर ध्यान क्या रखना है आपने? सेल वैल्यू दी होगी ये तो
कॉस्ट ढूंढनी है इसकी। कॉस्ट क्या ढूंढनी है भाई? तो 17,200 क्या है? 133.33% है, तो 12,900 प्लस कर दो। कहता परचेज भी दे रखी है 1 अप्रैल से 9 अप्रैल की। एज पर परचेज बुक कितनी थी? 1200, आउट ऑफ विच गुड्स अमाउंटिंग टू 500 वर नॉट रिसीव्ड आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन। एक मिनट मेरे को बात बताओ, कहते हमने परचेज कितनी करी है? 1200 की, जिसमें से 500 का सामान नहीं आया। क्या 500 जीआईटी है? पर क्या हमारा ये वाला जीआईटी है ये वाला? क्योंकि हम जब इन्वेंटरी बैलेंस शीट निकाल 31 मार्च की निकाल रहे हैं, तो ये जो 3 वैल्यू उठानी है कौन सी उठानी है? एज ऑन 31 मार्च वाली उठानी है। ये सारी की सारी वैल्यू किस दिन की उठानी है? एज ऑन बैलेंस शीट डेट। मतलब जीएटी क्या होता है आपका? जो रास्ते में हो एज ऑन बैलेंस शीट डेट। परचेज करी है 500 रास्ते में है, पर ये तो परचेज कब करी है? 1 अप्रैल के बाद। तो 31 मार्च को थोड़ी जीएटी था 500, तो ये 500 जीएटी नहीं है। ठीक हो गया पॉइंट? ये 31 मार्च को तो जीएटी था ही नहीं ना, तो हम तो मालिक थे ही नहीं 31 मार्च को, तो हमारी बैलेंस शीट में एसेट नहीं आना चाहिए। परचेज कितनी करी है? 1200 की, जिसमें से 500 का सामान कहाँ पे है? रास्ते में। तो कितना आ गया होगा? तो इन्वेंटरी में कितना जोड़ा होगा? तो 9 अप्रैल वाली वैल्यू 700 जुड़ा हुआ है ना, 700 बाहर काट दो। गुड्स रिसीव्ड, परचेज जो रिसीव हो गई, फिर वही जुड़ा होगा, वो बाहर निकाल दिया। क्योंकि 2.5 लाख की वैल्यू कैसे आई है? गिनती मार के। जेड़ा माल आया नहीं होता गिनती च आया नहीं होना, तो 700 बाहर निकाल दिया। गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ मार्च, इनवॉइस कब इशू कर दिया? नहीं होना, मांगे समझाया करना यार तू यार। और 500 परचेज कब किया 1200 की? 1 अप्रैल तो बाद। और जब परचेज 1 अप्रैल तो बाद है, तो मेरी ऑनरशिप कब आई है? 1 अप्रैल के बाद। 31 मार्च को मेरी ऑनरशिप थी नहीं, तो ये मेरा जीएटी है नहीं। 500 इज नॉट माई जीएटी। क्यों? एज नो ऑनरशिप ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को मेरी ऑनरशिप ही नहीं थी ना, मैं मालिक नहीं था, तो मेरा जीएटी नहीं है। कहते गुड्स इनवॉइस कर दिए बट रिसीव्ड ओनली ऑन 4 अप्रैल अमाउंटिंग टू 21। गुड्स इनवॉइस होगी मार्च में, रिसीव हुई है 4 अप्रैल को, फिजिकल कब आया है? अगर 4 अप्रैल को फिजिकल आ गया, तो क्या 9 अप्रैल की गिनती में ये गुड्स आ गए होंगे 1000 रुपए के? आ ही गए होंगे। पर क्या 31 मार्च को थे? फिजिकल आ गए थे 31 मार्च को? नहीं आए थे ना। पहले तो आपको 31 मार्च का फिजिकल चाहिए। 31 मार्च का फिजिकल ढूंढने के लिए 1000 तो माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाद में आए हैं। पर क्योंकि मैंने परचेज कर लिया था 27 मार्च को, इनवॉइस इशू हो गया था उस दिन, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, तो 31 मार्च को मैं इसका मालिक था, तो नीचे जाके प्लस, ऊपर कितना आ गया? ऊपर तो 2 काट होगा। 2 काट 200, नीचे 2 भाड़ 200। अब आप कहोगे यहाँ पे सर 2 काट 200 है, इधर मांग भी क्या रहा है? फिजिकल मांग रहा है, फिर तो फिजिकल सही है। आप ना पेपर में अगर फिजिकल मांगे तो इधर छोड़ सकते हो, अगर खाली इन्वेंटरी मांगे तो ये भी दिखाओ फिजिकल कितना, और ये भी दिखाओ टोटल कितना। चले आगे। क्वेश्चन ने फिजिकल मांगा तो आइडली इधर तक छोड़ देना चाहिए था, आगे लोड नहीं थी, वैसे ही कर दिया। चलो ध्यान से सुनना। जब घर पे पढ़ते पढ़ते नींद आती है तो क्या करते हो? ऐसे तो हो गया पास।
पढ़ते पढ़ते नींद आए तो क्या करो, खड़े होकर पढ़ लो, फिर नींद उठ जाएगी। ठीक है, नहीं मैंने ये थोड़ी कहा है, आपको वैसे बता रहा हूँ। कहता ट्रेडर प्रिपेयर इज अकाउंट एज ऑन 31 मार्च ड्यू टू सम वट एवर रीजन। गिनती कब ली है हमने? 15 अप्रैल को ली है। 15 अप्रैल की वैल्यू कितनी आ गई? 50,000। तो सबसे पहले तो क्या लिखो, डेट लिखो 15 अप्रैल। 15 अप्रैल की डेट लिख के कितना लिख दो आगे? 50,000। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड। 31 मार्च के बाद सेल कितनी कर दी? क्या ली यार, इंक्लूडिंग कैश सेल कितनी है? 10,000। आपको क्या मैटर करता है कितनी इन्वेंट्री आई और कितनी इन्वेंट्री गई? आपको ये मैटर करता है कि कैश सेल है क्रेडिट सेल है? कुछ नहीं मैटर करता। हाँ जी। सेल्स कितने की? क्या ली यार की? कैश सेल है क्रेडिट सेल आपको मैटर नहीं कर रहा। सेल होगी इसका मतलब माल चका दिया। अगर माल चका दिया तो 15 अप्रैल को नहीं होगा, पर 31 मार्च को तो था। तो क्या करना चाहिए? प्लस। और प्लस कितना करना है? ख्याल यार, कैश सेल क्रेडिट सेल की बाइफर्केशन मैटर नहीं कर रही। अब इसमें से आप क्या ढूंढो? कॉस्ट ढूंढो। प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल। और ये वैल्यू कौन सी दी हुई है? सेल वैल्यू। तो क्या सीधे -20% कर देते हैं? तो -20% करोगे कितना आ गया? और 32,800 क्या करना है हमने? क्योंकि 15 अप्रैल को नहीं होगा, पर 31 मार्च को तो था। परचेज कितने की है? 5,034 की परचेज कर ली, मतलब गुड्स आ गई। आ गई मतलब 10 अप्रैल को तो है, 15 अप्रैल को है, 31 मार्च को। तो क्या करें? 5,034। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? 31 मार्च का फिजिकल ढूंढना। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हुआ? गुड्स आ गए। आ गए तो 15 अप्रैल को तो हैं, 31 मार्च को बाहर निकालो, 31 मार्च की वैल्यू पे जाना है। माइनस। और इसकी कॉस्ट 1000 -20% कितना हो गया? 800। ये 2 पॉइंट ध्यान से सुन लो, फोटो बना लो इसकी। कैसे बनानी है? सुनो ध्यान से। कहता ऑन 15 मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 10,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर। 15 मार्च को हमने गुड्स कस्टमर को चुका दिए। नहीं, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, अलग है ये। कहते हैं 15 मार्च को 10,000 के गुड्स अपन ने कस्टमर को चुका दिया 15 मार्च को। पीरियड ऑफ अप्रूवल 4 हफ्ते का था। 40% ही रिटर्न 40% ऑन द 10 अप्रैल। चुकाए 40% तो मोड़ गया 10 अप्रैल को। बाकी के उसने अप्रूव कर लिए। 40% लौटा के कब गया? 10 अप्रैल। अप्रूवल कब दी बाकी के? 16 अप्रैल, 10 अप्रैल, 31 मार्च के बाद ही हो रही है। 31 मार्च को क्या सीन था? क्या अप्रूवल आ गई थी? रिटर्न आ गई थी, मतलब अप्रूवल पेंडिंग थी। 31 मार्च को अगर अप्रूवल पेंडिंग हुई तो हम 2 एंट्री डालते हैं। तो 31 मार्च को तो वही सीन, मालिक हमें, हमारी बैलेंस शीट में आना चाहिए, पर फिजिकल हमारे पास है नहीं। अब आ जाओ फिजिकल इन्वेंट्री की बात। क्या 31 मार्च को हमारे पास फिजिकल था? नहीं। रिटर्न कब कर गया बंदा? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को 40% अगर गुड्स रिटर्न कर गया, तब क्या 15 अप्रैल की इन्वेंट्री में कुछ गुड्स आ गए? पर क्या ये वाले गुड्स जेडे 40% वापस कर गया वो 31 मार्च को थे? तो 15 अप्रैल की वैल्यू पे है तो क्या करें? 40% गुड्स। अब सेल वैल्यू 10,000 दे रखी है, पहले तो सेल वैल्यू की कॉस्ट ढूंढो।
10,000 की 20% हटाएंगे तो कितना आ गया? 8,000 का 40%। इधर से 3200 हटाएंगे, ये 3200 समझ में आ गया? जेडे फिजिकल आगे हटाते उसकी कॉस्ट। दूसरा 31 मार्च को हम मालिक कितने के थे? सारे के। सारे गुड नीचे प्लस कर दो, टोका वाले गुड सारे प्लस कर दो, कितने? 8,000। ओके भाई, ये पॉइंट ठीक। The trader has also received the goods costing 8,000 in the March. Trader has also received the goods for sale on consignment. हमने goods रिसीव किए, हम कौन है इस क्वेश्चन में? We are the consignment. हमने goods रिसीव किए, मार्च में रिसीव किए थे 8,000 के। 20% हमने कब तक भेजे? 31 मार्च तक। 50% कब तक भेज दिए? अनदर 50% 15 अप्रैल तक। भाई अगर हम कंसाइनी है, हमारी फिजिकल गिनती में गुड्स आए होंगे, क्या हम उसके मालिक हैं? क्या वो गुड्स हमारी बैलेंस शीट में आने चाहिए? तो जितने फिजिकल में आ गए वो हटा देने चाहिए। फिजिकल में कितने आए हैं, गिनती में कितने आए हैं गुड्स? गुड्स गिनती में कितने आए हैं? टोटल गुड्स कितने गए थे? 8,000 के। मेरे पास 8,000 के गुड्स आए थे। जब मेरे पास 8,000 के गुड्स आए थे, उसमें से मार्च में आए थे, 20% तो मैंने 31 मार्च से पहले भेज दिए। 31 मार्च से पहले कितने भेज दिए? 20%। 31 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक कितने और भेज दिए? 50%। और सुनता लो, 20% इक भेज थे, 50% इक भेज थे, टोटल कितने परसेंट बिक गए? मेरे पास पड़े कितने रह गए एज ऑन 15 अप्रैल? 30%। तो मेरी गिनती में कितने आए होंगे? 30%। 70% तो पहले ही भेज दिए थे। टोटल कितने के? 8,000 के। 8,000 का 30% कितना हुआ? 2400। तो गिनती में 2400 के गुड्स आए हैं, तो जो गिनती में आए हैं वो हटा दो, माइनस कर दो। तो गिनती में जितने आए हैं वो 2400 इधर से माइनस कर देते हैं। 2400 समझ में आ गया? ब्रेक क्यों कर दिया हमने? 8,000 का 30%, क्योंकि हमारे पास गुड्स पड़े हैं पर हम इनके मालिक नहीं है, बाहर कर दो। हमारे तो है ही नहीं है, हमारे ना बैलेंस शीट में आने चाहिए ना ट्रेडिंग में आने चाहिए। क्या नीचे आगे प्लस करेंगे कंसाइनी वाले? वो तो जब मैं मालिक हूँ तो प्लस करो, यहाँ पे तो मैं मालिक ही नहीं हूँ तो नो करो। खत्म हो गया। फिजिकल का टोटल कितना आ गया? 71, 71,366। 8,000 प्लस करके 79,366 बैलेंस शीट में इतना आना चाहिए। ठीक है बात यार। चलो अगला क्वेश्चन। कौन सा किया अभी हमने? 12वां। 13वें पे आ जाओ। आपको स्टार्टिंग में कौन सी वैल्यू दे रखी है? 48 लाख की वैल्यू दे रखी है। कब की दे रखी है? 23 जून की दे रखी है। 23/6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 48 लाख। कहता आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन द कंसाइनमेंट। सुन लो, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस गुड्स एट द वर्थ 2,40,000 वर अनसोल्ड। मैंने गुड्स भेज रखी है, हुण भेजी है कि पहले दी भेजी हुई है? आउट ऑफ गुड्स सेंट पहले से भेज रखी है, अब तो नहीं भेजी ना 23 से 30 में। इन दिनों इन्वेंट्री घटी वधी, पहले तो ऑलरेडी भेजिया हुई है, तो ऑलरेडी घटी हुई है, कुछ नहीं करना। पर बिका नहीं माल 2,40,000 का। जड़ा नहीं बिका मतलब क्या हो गया? उसका मैं मालिक हूँ, उसका मैं मालिक हूँ तो नीचे जाके प्लस करना चाहिए। तो ये जो वैल्यू आएगी फिजिकल वाली, 31 मार्च का फिजिकल, उसमें क्या करना चाहिए मेरे को? प्लस। प्लस कौन सा? जो कंसाइनी के पास पड़ा है। कितना पड़ा है? 2,40,000 के कंसाइनी के पास पड़े तो नीचे जाके प्लस। आगे परचेज कितने की है? 4 लाख की। आउट ऑफ विच 1,60,000 के गुड्स वर डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई। परचेज टोटल कितने की है? 1,60 के कब आ रहे हैं? 5 जुलाई। तो बाकी के 2,40 के तो आगे होंगे 30 जून को। परचेज 4 लाख की कब करी है? कहता फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23 तो 30 तो 23 तो 30 ਦੇ ਵਿੱਚ परचेज कितने की थी? 4 लाख।
अगर परचेज 4 लाख की करी है तो गुड्स आ गई तो इन्वेंट्री बढ़ गई तो क्या करना चाहिए? 23 तो बाद परचेज की थी तो 31 मार्च को तो थे, तो प्लस कर दो। रिसीव कितने हो गए? तो फिजिकल तो बस 240 से ही बता, फिजिकल 240 ना बधे, रिसीव 240 और 160 का क्या सीन है? क्या 31 मार्च को मालिक था इन गुड्स का? 31 मार्च को हम मालिक हो गए थे क्योंकि मैंने परचेज 31 मार्च से पहले कर लिया तो मालिक था, पर गुड्स आए नहीं थे तो रास्ते में है तो जीआईटी, तो जीआईटी हो गए मेरे 160। पता लग रहा है आपको? परचेज कर ली 5 लाख दी था, मालिक तो सारे दे हो गए, जेड़ा आ गया उत्ते प्लस करता फिजिकल च, जेड़ा नहीं आया वो थले जीआईटी ना प्लस करता। सेल कितने की होगी? 13,60,000 की। इसकी फोटो देख लो। टोटल सेल कितने की है? 13,60,000 की। कहता सेल्स कितने की है? 13,60,000 की, विच इंक्लूड्स गुड्स वर्थ 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। अगर लिखा हो गुड्स वर्थ 3B, वर्थ मतलब सेल वैल्यू, रेक्टिफिकेशन में हमने देखा गुड्स वर्थ लिखा हो सेल वैल्यू। सेल 13,60 की जिसमें से 3,20 तो हमने वर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, तो 13,60 में से 3,20,000 के तो हमने सोगा वाली सेल करी थी। हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30 जून। अब 3,20 में से भी हाफ, 160 एंड 160, 160 क्या हो गए थे? रिटर्न हो गए थे। कब? बिफोर 30 जून। ऐसा ही है। और बाकी का 160 का क्या करना है? 30 जून तो पहला रिटर्न हो गई थी, बाकी क्वेश्चन क्या अप्रूव हो गए थी, तो फिर क्या होएगा? अप्रूवल पेंडिंग होएगी, ये पेंडिंग होएगी अप्रूवल, पेंडिंग थी ऑन 30 जून। टोटल हमने 3,20 के चुकाए थे जिसमें से 160 के तो रिटर्न हो गए और बाकी के 160 के बारे में कुछ बताया नहीं, अप्रूवल भी बताया नहीं, तो अप्रूवल पेंडिंग है। अगला क्या कह रहा है? कहते हैं गुड्स जनरली हम कैसे बेचते हैं? कॉस्ट प्लस 25% लगा के बेचते हैं, पर कुछ गुड्स ऐसे हैं कॉस्टिंग 240 हैव बीन सोल्ड फॉर एक भी, जनरली तो आप प्रॉफिट ते बेचते हैं, कुछ गुड्स ऐसे जो लॉस ते बेचते हैं। तो हमारी सेल कितनी है वैसे? 13,60 की। क्या 13,60 में से 1,20 के गुड्स तो अपन ने लॉस पे बेचे हैं और जो बाकी सेल रहेगी वो सिंपल सेल रहेगी। 13,60 एक भी घटावांगे, 240 घटावांगे, 13,60 की चीज है, सेल वैल्यू कॉस्ट 13,60 की चीज है, 13,60,000। तो सेल वैल्यू में जो टुकड़ा निकालोगे वो भी एज पर सेल वैल्यू, तो सेल वैल्यू से मैंने कहा 1,20 वाली सेल कुछ अलग है। बाकी सेल कितनी रहेगी? 9,20,000 रहेगी। पहले तो ये समझ में आ गया। मैं 13,60,000 की बाइफर्केशन देख रहा हूँ, एक तो सोगा वाली सेल है, एक अब नॉर्मल सेल है, लॉस वाली सेल है, और एक सिंपल सेल है। ये लॉस वाली सेल है। हमने जो भी प्लस माइनस करना है क्या वो एट कॉस्ट करना है? तो आप क्या करो, सबसे पहले सारे गुड्स की कॉस्ट लप लो। ये तो रिटर्न हो गई थी, इसकी 1/2 की कॉस्ट आ गई, इसकी 1/2 की कॉस्ट आ गई, यदि 240 कॉस्ट गिवन है, यदि 7 लाख, टोटल की कॉस्ट कितनी हो गई? तो पहले तो जो क्वेश्चन कह रहा था 13,60,000 के गुड्स चुका दिए, उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 12/32, मतलब 12/32 के गुड्स चुका दिए। अगर गुड्स चुका दिए, कब चुका दिए? 23 के बाद चुका दिए, 23 सीगे 30th को नहीं होंगे तो क्या कर दें? माइनस, जितने गुड्स चुका दिए वो सारे माइनस कर दो। 12/32 गुड्स चुका दिए तो 12/32 के गुड्स चुका दिए। बेसिकली सेल 13,60,000 वाली, तो 13,60,000 वाली सेल थी, उसका क्या कर दिया हमने? 12/32 माइनस। तो बाकी का पढ़ो। 1,60,000 मतलब जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 1,28,000, वो वाले गुड्स रिटर्न हो गए 30 से पहले 30 तो पहले रिटर्न हो गए, तो गुड्स इन्वेंट्री बढ़ गई, तो तीनों इन्वेंट्री तो बढ़ी हुई है, तो क्या कर दो? प्लस 1,28,000। नहीं पता लग गया? पहले तो क्वेश्चन कह रहे हैं 13,60,000 की चीज है जेड़े 23 जून तो लैके 30 जून तक सेल की,
अगर सेल करी गुड्स चुका दिए, गुड्स चुका दिए तो माइनस कर दिया। अब 23 तो 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁड्स ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ 30 ਵਾਲੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵਧ गई तो प्लस कर दिया। अब जिनकी अप्रूवल पेंडिंग है उसका मैं मालिक हूँ, मालिक को 31 मार्च को तो नीचे प्लस कर दो, प्लस नीचे 100 का 128। 240 वाले गुड्स तो बेच ही देते, कुछ नहीं करना, 736 वाले बेच देते, कुछ नहीं करना, बस हो गया। क्वेश्चन ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो 3 तारा लिख सकते हो, ट्रिकी लिख सकते हो। हाँ भाई ट्रिकी है ये क्वेश्चन। हो गया आपका। फिजिकल कितनी वैल्यू आ गई और टोटल की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक हो गया जी, इतना काम था। चलो अगला क्वेश्चन 14वां। सिर्फ 18 क्वेश्चन है, इसके बाद तो प्रैक्टिस है। 18 क्वेश्चन तसल्ली से कर लिया, चैप्टर हो गया। हनुमान जी वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपने? एक तो पीएनएल बनाना है और एक बैलेंस शीट की इन्वेंट्री की वैल्यू ढूंढनी है। चौदहवां पॉइंट, 14वां क्वेश्चन। पीएनएल ऑफ हनुमान जी शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, रिवाइज पीएनएल बनाना है। और एक इन्वेंट्री का काम भी करना है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी कितना दिखा रहा था? नेट प्रॉफिट 6 लाख का। तो समझ नहीं आ रहा था इतना की आंदा है, एक बार नहीं आना, वो भी लगाएंगा तभी इतना क्या होगा। मर्जी है तेरी, पर आई थिंक सो कि ओस्ट्री तो बात नहीं आना 100% पहली बार समझ आंदा ही नहीं। पूछ ले इनसे, आ जाऊगा। ओए नहीं, ये कह रहे भी आ वीडियो नहीं समझ, इतने नहीं समझ आ रहा, ਉਹ ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ। ਉਹ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਏਗਾ, ਉੱਥੇ इंटरेक्शन नहीं हो पानी। सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, अलग अलग क्वेश्चन कराइए ना। काम टेढ़ा है, नया है, ठीक है। घर पे तो वैसे ही नहीं होना ये, इधर ही होएगा ये ऐसे ही पार्टिसिपेशन से। ध्यान सुनो, क्वेश्चन नीचे देखो मांगता क्या कहता है, एक तो स्टॉक निकाल दो और एक एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकाल दो। एक बात ध्यान रखो, अगर स्टॉक की वैल्यू चेंज होगी क्या प्रॉफिट चेंज होगा? क्योंकि स्टॉक की वैल्यू ट्रेडिंग में डालते हैं, बस हम इधर स्टॉक की वैल्यू चेंज करेंगे उधर प्रॉफिट भी चेंज होगा। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट का सिंबल होगा, तो बाय नेट प्रॉफिट में क्रेडिट साइड पे डाल रहा हूँ 6 लाख। उधर से इन्वेंट्री का प्लस माइनस देखते हैं। इन्वेंट्री ऑलरेडी कितनी बता रखी है? 375।
तो मैंने इन्वेंट्री की वैल्यू, अच्छा ये जो 375 दी होगी कौन सी होगी? फिजिकली होगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो क्वेश्चन वैल्यू देगा वो कौन सी होगी? फिजिकल। 375 कौन सी होगी? फिजिकल वाली वैल्यू होगी। पहली लाइन पढ़ो। चला परचेज फॉर द ईयर 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिकल फिटिंग फॉर द शॉप। परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड, खरीदी तो हमने क्या थी? इलेक्ट्रिकल फिटिंग, पर उसको किधर डाल दिया? परचेज। ट्रेडिंग गलत है ना? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स ऑफ रेक्टिफिकेशन भी है, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिकल फिटिंग टू परचेज। पर परचेज का लेजर तो बंद हो गया, इसको अपन पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बोल सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर प्रॉफिट बन गया उसके बाद अगर एक्टिवेशन करोगे तो पी एंड एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एंट्री फिट इलेक्ट्रिकल फिटिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज या टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो बाय इलेक्ट्रिकल फिटिंग 15,000 की। डाउट? सर इन्वेंट्री की वैल्यू सही है गलत है? इन्वेंट्री की वैल्यू सही है गलत है? इन्वेंट्री की वैल्यू ये 375 आई कैसी होगी? गिनती मारेंगे। जब गिनती मारने लगे तब क्या इलेक्ट्रिकल वायरिंग को भी इन्वेंट्री माना होगा? नहीं, तो ये वैल्यू सही है। दिस वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद द परचेज का लेजर। दिस वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद द परचेज का लेजर। इन्वेंट्री की वैल्यू परचेज के लेजर के साथ लिंक नहीं है। समझ ये बात? Hanuman gave away goods valued as 40,000 as a free sample for which no entry have been made in the account. अगर गुड्स अपन फ्री सैंपल बांटते हैं तो फोन पड़ी निकले तो गौरव दे अच्छा फोन है की है। हनुमान गए हुए 40,000 के फ्री सैंपल बांट दिया पर एंट्री उसकी करी नहीं। फ्री सैंपल बांटने की एंट्री क्या करते हैं? ये एंट्री नहीं डाली, डाल दो। एडवर्टीजमेंट डेबिट तो पी इन्वेस्टमेंट डेबिट, टू परचेज तो पी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, पी इन्वेस्टमेंट डेबिट पी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दो। हाँ करना है। 40,000 डेबिट 40,000 क्रेडिट। एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेज। पर्टिकुलर क्या लिख रहा, मैटर नहीं कर रहा, फिगर लिख के डाल देना। अगला, अच्छा इन्वेंट्री की वैल्यू सही होगी गलत होगी इससे? क्योंकि फ्री सैंपल बांट रहेगा तो 31 मार्च को तो होगा ही नहीं, तो गिनती में आया नहीं होगा, तो वो वैल्यू सही है, कुछ नहीं करना। इनवॉइस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग टू 2.5 लाख हैव बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च। इनवॉइस एंटर्ड बट गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। डाउट ये आता है इनवॉइस सर परचेज वाली बात हो रही है, सेल वाली बात हो रही है? कैसे पता लगा? क्योंकि गुड्स नॉट इंक्लूड की बात कर रहे हैं, गुड्स अभी तक इंक्लूड नहीं किया, अदरवाइज इंक्लूड करने थे, मतलब ऐड करना था, तो परचेज वाली बात होगी। अब इनवॉइस एंटर कर लिए, मतलब परचेज बुक कर ली 27 मार्च को, पर गुड्स में इंक्लूड नहीं किया, क्यों नहीं किया होगा? आई नहीं होने। और 31 मार्च से पहले परचेज कर लिया तो 31 मार्च को हम मालिक बन गए, तो ये जीएटी है। जीएटी कौन सी है? वो जो जिनका 31 मार्च को मैं मालिक हूं, मैं इनका मालिक हूं 31 मार्च को। अब अगर जीआईटी है, ये वाली वैल्यू कौन सी है? फिजिकल है ये तो, इसमें प्लस करूंगा जीआईटी वाली वैल्यू, और जीआईटी कितना है? 2.5 लाख बढ़ गया। उन इन्वेंट्री पहले इन्होंने कितनी मानी थी? 375। ट्रेडिंग में कितना क्रेडिट किया होगा इन्होंने? सिर्फ 375। अगर इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ेगी तो ट्रेडिंग में भी ज्यादा क्रेडिट करना था, तो ट्रेडिंग में भी क्रेडिट करेंगे जीआईटी 375। 2.5 लाख, 2.5 लाख, क्योंकि जीएटी की एंट्री भी क्या होती है? जीएटी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, इधर से बैलेंस शीट में प्लस, उधर से ट्रेडिंग में क्रेडिट। इन मार्च 2022 गुड्स ऑफ द वैल्यू 2 लाख वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड। बेच भी दिया और डिलीवरी भी कर दी। कब? मार्च में बेच भी दिया और डिलीवरी भी कर दी, पर टेकन है सेल इन अप्रैल। मार्च में बेच दिया,
डिलीवरी दे दी और क्या सेल बुक करी मार्च में, सेल का बुक करी है यार, करनी चाहिए थी तेरे को 31 मार्च को सेल बुक। अगर सेल बुक नहीं करेगी तो प्रॉफिट कट आ रखे है, सेल बुक कर दो। सेल कितने की बुक कर दो, ये 2 लाख की, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 2 लाख। आगे गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। 75,000 की गुड्स अपन ने भेज रखी है, पर ये गुड्स 75,000 की कॉस्ट दे रखी है और प्रॉफिट कितना है 1/3 ऑन कॉस्ट, तो 25,000 प्रॉफिट हो गया। तो सेल वैल्यू कितनी होगी 1 लाख। तो अप्रूवल वॉज अप्रैल में, अप्रूवल कब आई है अप्रैल में, पर हमने कब मान रखी है मार्च में, उसको सेल मान रखा है। तो कब इसके ऊपर गुड्स चुका रखे और उसको क्या मान रखा है सेल। 31 मार्च को 2 एंट्री करनी होती है, पहली कौन सी, एक तो सेल मान रखी है, सेल नहीं मानना चाहिए था, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर। सेल डेबिट करेंगे तो पी इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, किस वैल्यू पे, सेल वैल्यू पे कॉस्ट। सेल वैल्यू कितनी आएगी 1 लाख, सेल वैल्यू सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर। दूसरी एंट्री इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, जो इन्वेंट्री कस्टमर डेबिट कर दिया वो बैलेंस शीट में जाके प्लस हो गया। और कितनी वैल्यू पे ये एंट्री, कॉस्ट पे 75,000 पे, तो 75,000 इसमें प्लस कर दो। और ट्रेडिंग में क्या हो जाएगा ये क्रेडिट 75,000, क्योंकि आप एंट्री करते हैं इन्वेंट्री ऑन स्टॉक अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग क्रेडिट कर दिया 75,000 से। 10 चली गया गया प्रॉफिट, तो रिवाइज नेट प्रॉफिट कितना आ गया 10,40,000 और बैलेंस शीट की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल सा था। क्या औखा है इसमें, कुछ भी औखा नहीं। ठीक है जी, प्रिंट करके चिपका लेना, बार बार इसको घूरते रहना, याद हो जाएंगे आंसर। आंसर 15, 15, 16, 17 फिर 18। राज है, राजू है, राज क्या कहते हैं राज। प्रिपेयर फाइनल काउंट एज ऑन 31 मार्च, गिनती कितने ली 10 अप्रैल, कितनी वैल्यू आई है 125। कोई आपको पता लग रहा है, खाली मैं ही तो नहीं बकवास मार रहा, नहीं लग रहा पता कुछ के नहीं ना सर, सही बताऊं तो नहीं पता लग रहा। क्यों पिछली बार क्यों नहीं दिया, क्या बात बनी है, आई नहीं थी, 2-3 दिन किया होगा, 2-3 दिन लगातार छुट्टी पे थी। फिजिकल प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। 10 अप्रैल की वैल्यू कितनी दे रखी है 1,25,000, पता है क्या है, कोई चक्कर नहीं। देखो ये चैप्टर हो जाएगा तो ठीक, नहीं होएगा तो कच्चा पक्का जैसा भी आता होगा कर देना, 5 में 2-3 नंबर आ जाएंगे है। काफी बारी ऑप्शन भी आ जाती है, इंटरनल चॉइस आती है क्वेश्चन में, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ है इंटरनल चॉइस इन्वेंटरी वाले ਤੇ कर देने हैं। हाँ तो 5 नंबर का छोड़ना छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पता है क्या है, इन्वेंट्री वाला चैप्टर ऐसा है, ओए इन्वेंट्री वाला चैप्टर ऐसा है, एक एक पॉइंट के नंबर मिलने हैं, एक एक पॉइंट के नंबर है। इक्का एडजस्टमेंट ना समझाई, 2-4 तो समझाने के 50 चो 6 चो 2 नंबर ही ले लियो, ओके छटने हैं। फर्क है ना, क्वेश्चन क्या हो जाए, एक ही एडजस्टमेंट देखिए नंबर है। सेल्स आर एंडेड इन द सेल बुक, ये पक्का, ये अंग्रेजी नहीं पढ़नी। थर्ड पॉइंट, सेल कितनी है 20,000 की, ओए वैल्यू कितने की दर के 10 अप्रैल, 10 अप्रैल से कहाँ पहुंचना है 31 मार्च। ये परचेज सेल सेल रिटर्न ये तो समझ में आता है ना, यही नंबर बटोर लिया और नहीं था। सेल होगी, सेल होगी तो क्या हो गया इन्वेंट्री,
हाँ या नहीं? सेल होगी तो मतलब इन्वेंट्री है नहीं, चिपका दिया। 10 अप्रैल को तो है नहीं, क्योंकि सेल कब करी 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में, पर 31 मार्च को थी या नहीं थी? 31 मार्च को थी। तो 10 अप्रैल में है नहीं, 31 मार्च को थी, तो 31 मार्च को इन्वेंट्री ज़्यादा थी ना, तो क्या कर दे इसमें? और 31 मार्च को थी तो 31 मार्च की वैल्यू पे पहुँचना है नीचे। नीचे 31 मार्च के फिजिकल पे पहुँचना है। 10 अप्रैल को नहीं है, 10 अप्रैल वाली वैल्यू छोटी है, थल्ले चाहिए था प्लस करांगे। कितनी वैल्यू है ये? 20,000। 20,000 क्या है? इसमें से क्या हटा दो? 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कैसे ढूँढोगे? 125% हो गया। कितना हो गया? 16,000। तेरे को भी दिक्कत आ रही है? फ्री सैंपल फॉर द बिजनेस प्रमोशन 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में बिजनेस प्रमोशन के लिए सैंपल बांट दिए। अगर 4,000 के सैंपल बांट दिए, राजकुमार बताए क्या करना है? सैंपल बांटते था 10 अप्रैल में नहीं है, 31 मार्च में सीगी तो प्लस कर दो। कितने के? 4,000। सुंदर संदर है नहीं, आंसर तो सही दे देना है क्या मैं यार? है? सुनता तो है नहीं, निगाह निपते रखता फिर ध्यान नहीं होता। परचेज 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में परचेज करी कितने की? 10,000 की। बट गुड्स अमाउंटिंग टू 2,000 वर नॉट रिसीव टिल डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग। गिनती कब मारी हमने? 10 अप्रैल को। 10,000 में से 2,000 का नहीं आया तो कितना आ गया? तो 10 अप्रैल वाली वैल्यू में कितना जुड़ा पड़ा है? 8,000। 31 मार्च को तो कोई भी नहीं था, तो बाहर निकाल दो कितना? 8,000। अब जो 2,000 नहीं आया, क्या जीएटी? जो 31 मार्च को हम ऑनर नहीं थे तो जीएटी नहीं है। देखो, अगर बच्चा अच्छे से लॉजिकली नहीं देखा तो उसको तो ऐसा लगेगा आया नहीं, रस्ते में तो जीएटी। 31 मार्च को ऑनर होने चाहिए, ये कंडीशन है। इनवॉइस फॉर द गुड्स परचेज्ड अमाउंटिंग टू बीआर वर एंटर्ड ऑन 28 मार्च बट गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। 28 मार्च को हमने एंटर कर लिए, नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक मतलब रिसीव नहीं हुए, तो इन्वेंटरी में ऐड नहीं किए, तो परचेज वाली ट्रांजैक्शन है पहले तो। जीआईटी तो कर देंगे। सही है ये बात कि जीआईटी है तो नीचे जाके प्लस कर दो जीआईटी। ऊपर कुछ करना है कि नहीं ये बताओ। वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। अब इनवॉइस परचेज एंटर ऑन 28 मार्च बट वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। डाउट। 10 अप्रैल तक आगे कि नहीं आए? अगर 10 अप्रैल तक नहीं है तो माइनस नहीं करना, और अगर आपको ऐसा लगता है 10 अप्रैल तक आ गए, वैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक, तो अभी तक आए नहीं होने। 31 मार्च ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਏ नहीं सी, 10 अप्रैल तक भी नहीं आए, क्योंकि 31 मार्च तक नहीं आए सी, तय करके थले जीआईटी पाता भी मैं मालिक है। पर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक का मतलब अभी तक भी नहीं आए, जो हाले तक भी नहीं आए तो फिर एवली वैल्यू है ही नहीं, तो जो बाहर कटन की लोड़ भी नहीं। आईपैड भी कंफ्यूज हो गया बेचारा। कितना आ गया फिजिकल की वैल्यू? मैच हो गया। एक 37 एक 57। चले आगे जी। क्या? बस कौन बोले? 16वां क्वेश्चन। 16 17 18 3 रह गए बस। सभी कराएंगे, लिफो लिफो भी कराएंगे। अभी तो टाइम ही कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 12:45 बजे। लिफो लिफो भी करने, वेटेड भी करना है। पेपर में देखो किस्मत की बात होती है।
किस किस को लगता है अकाउंट में 70 नंबर आ जाएंगे? 70, सिर्फ 70। 70 में नहीं आने? क्यों? 70 की उम्मीद किसको है? 70 आ जाएंगे सर कन्फर्म। आपको थोड़ा सा ऐसे ऐसा नहीं हो रहा कुछ, क्या अनयूजुअल सा ही लग रहा कि +2 में 90 की बात करते थे, 95 की बात करते थे, 70 की बात कर रहे हैं? क्या डाइजेस्ट करने लगे कि हाँ 60-70 ही है, इतना ही? हो गया डाइजेस्ट? जल्दी डाइजेस्ट कर लिया आपने। लौते क्वांट तो हो गया। Kai Limited keeps no stock records but a physical inventory. नहीं, अकाउंट में 70-75 इजीली आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 70-75 कॉमन ही है टेस्ट टच। पेपर में 70-75 वाले 60 रह जाते हैं, एक आधा नया आ जाता है क्वेश्चन। की सर की तो चलो 31 मार्च की वैल्यू ढूंढनी है और आपको 31 दिसंबर की वैल्यू दे दी 80 यार। सुन लो, 31 दिसंबर की वैल्यू क्यों नहीं देती? 80 यार। 31 मार्च की वैल्यू ढूंढनी है। 31 मार्च का पहले तो फिजिकल ढूंढोगे। सुनना, 31 दिसंबर तो 31 मार्च से जाना है। 31 दिसंबर को कोई दिक्कतें दिखी या पेज टोटल 5000 हैव बीन कैरिड टू द समरी शीट एज 6000। 5000 वाली फिगर को क्या उठा लिया? 6000। क्या 31 दिसंबर की वैल्यू ज्यादा उठा रखी है सही करने के लिए? -1000। अब पेज टोटल हैव बीन अंडरकास्ट बाय 200, मतलब टोटल कट कितना, तो इन्वेंटरी की वैल्यू कट आई भी है सही करने के लिए +200। इनवॉइस ऑफ द परचेज एंटर्ड इन द परचेज बुक। जैन टू मार्च में कितने इनवॉइस हमने एंटर करे हैं? हमने परचेज कितने की बुक करी है? 70,000 की। जनवरी से मार्च में परचेज 70,000 है, पर 3,000 के गुड्स तो पहले ही आ गए थे। अगर 3,000 के गुड्स पहले ही आ गए थे, क्या 31 दिसंबर ਨੂੰ ही आ गए सी? 3,000 तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और कितने परचेज कर ले? 67। तो और कितने आ गए? 67। 67 प्लस कर लो। इनवॉइसेज एंटर्ड इन अप्रैल। इनवॉइस कब एंटर करे हमने? अप्रैल में एंटर करे हैं, मतलब परचेज अप्रैल में बुक करी है। रिलेटिंग टू द गुड्स रिसीव्ड इन द मार्च, पर गुड्स कब आ गए? 4,000 गुड्स मार्च में आ गए। परचेज कब बुक करिए? अप्रैल में। क्या आप 4,000 गुड्स के मालिक हो? 31 मार्च की वैल्यू ढूंढ रहे हैं ना? क्या 31 मार्च को आप मालिक हो? आपकी इन्वेंट्री में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। 80,000 की वैल्यू है क्या? कुछ करना है? नहीं करोगे, बढ़िया, कुछ नहीं करना। इधर आपने ऑनरशिप का फंडा देखना है। 31 मार्च को अगर हम ऑनर है तो हमारी इन्वेंट्री में आना चाहिए, अदरवाइज नहीं। ये जो फिजिकल वाले गुड्स उठानी है, 31 मार्च को आपके पास फिजिकल भी होना चाहिए एंड ऑनरशिप भी होनी चाहिए ऑन बैलेंस शीट डेट। और बाकी वाले गुड्स जीआईटी होना चाहिए प्लस ऑनरशिप होनी चाहिए, सोगा होना चाहिए प्लस ऑनरशिप होनी चाहिए, कंसाइनी के पास पड़ा होना चाहिए प्लस हम ऑनर होने चाहिए। तो सब में ही क्या है? ऑनरशिप होनी चाहिए। आपकी ऑनरशिप है तो वैल्यू कंसिडर करोगे, अदरवाइज नहीं करो। ये पॉइंट समझ में आ गया ब्रे? ये वाला सेल्स कर दी जनवरी से मार्च में, सेल्स कर दी मतलब गुड्स चुका दिए। चुका दिए तो 31 दिसंबर को पड़े थे, पर 31 मार्च को नहीं होंगे तो कटाओ। पर
कहता गुड्स हमने 31 दिसंबर से पहले डिस्पैच कर दिए थे 5,000 के, 5,000 के तो पहले ही चुका दिए थे, तो 80,000 की वैल्यू गिनती मार के आई है फिजिकल। 5,000 से ऑलरेडी कटाए हुए है, और किन्हें कटाने हैं? 90 चो 5 कटा के 85,000 के गुड्स आपने कटाने हैं क्योंकि सेल हो गए। अब 85,000 क्या है आपकी सेल वैल्यू, कॉस्ट कितनी होगी? 25% ऑफ कॉस्ट, तो डिवाइड बाई 125 इंटू 100, 60,000 वाले माइनस कर दो। ठीक होगी ये बात? 60,000 माइनस क्यों किया? फिर से गुड्स डिस्पैच टू द कस्टमर बिफोर 31 मार्च, बट इनवॉइस कब है? अप्रैल में। 4,000 के 4 गुड्स भेज दिए, सेंड कर दिए, पर इनवॉइस कब इशू किया? अप्रैल में। क्या 31 मार्च से पहले पहले हमारी ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई? ऑनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हुई, पर फिजिकल गुड्स तो चले गए, तो फिजिकल चले गए पर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, ऑनरशिप मेरी है, क्या करें? फिजिकल तो चले गए, अगर हमने चुका दिए तो फिजिकल तो चले गए ना, तो इधर फिजिकल में तो कटा नहीं चाहिए, पर क्योंकि हम ऑनर है तो नीचे जाके क्या कर देना चाहिए? प्लस इन्वेंट्री विद जो कस्टमर पड़ी है, चुका दिए, फिजिकल गया, 31 मार्च को फिजिकल तो है नहीं, कटाओ। किन्ने दे चुकाए आप? 4,000 दे, तो 4,000 बटा 125%, आउट के हो गए सारे यानी इस पॉइंट पे। 3200 तो आ जाएगा। आपको पता लग गया क्यों कर दिया ऐसा? 31 मार्च तो पहला गुड्स भेजते, पर इनवॉइस कब इशू किया? अप्रैल में। अगर गुड्स भेज दिए तो फिजिकल तो है नहीं, कटा दो। 31 मार्च को नहीं था, कटा दिया, पर हम ऑनर है तो नीचे आके प्लस कर दिया। अगला पॉइंट, ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट इशू किए 1,000 के, क्यों? इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स रिटर्न्ड, कस्टमर गुड्स रिटर्न करके मतलब सेल रिटर्न होगी, सेल रिटर्न कब से कब तक होगी? वही फाइनल क्वार्टर मतलब वही जनवरी से मार्च, जनवरी से मार्च में अगर सेल रिटर्न होगी मतलब फिजिकल गुड्स आ गए, 31 दिसंबर को गुड्स नहीं थे, 31 मार्च को है तो प्लस कर दे। और कितनी है सेल रिटर्न की वैल्यू? 1,000, 1,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, तो 800 क्या कर दो प्लस, फिजिकल कितना हो गया? बोलो ये बात बनती है कि नहीं? एक बार घर पे जाके फिर से वीडियो लगा लेना, यही वाली बात बन जाएगी। ये क्वेश्चन की कहानी है, जो परचेज की गल आ रही है कुछ गुड्स पहले ही आ जाते हैं, जो सेल की गल है कुछ गुड्स पहले ही भेज देने हैं, इनवॉइस बाद च। 4,000 तक किसी ने कहता इनवॉइस एंटर कदों किते? अप्रैल च, मतलब परचेज कदों बुक की है, पर गुड्स कदों आ गए? गुड्स आ गए, पर ऑनरशिप आ गई, इन्वेंट्री बैलेंस शीट च आना चाहिए, कुछ नहीं किया उन्होंने, ऑनरशिप है नहीं। पर जो सेल की गल आई, गुड चुकाते, फिजिकल तो है नहीं ना, तो घटाता, पर ऑनरशिप मेरी है थले जोड़ता। हो गया मेरी, हो गया। आंसर नंबर 17। तो रट्टा रट्टा मार लो ना यार, ये रट्टा नहीं मार सकते आप, एक पेज का रट्टा नहीं मार सकते, सिर्फ एक पेज का। कितने रट्टे मारते आए हो अब तक? अकाउंट तो बहुत सुख है यार। अभी तो आप इंटर में पैर रखोगे, कॉस्टिंग है, एफएम है, मुंह से नहीं बनना। इधर एक फॉर्मेट है, जैसे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में एंट्री हिसाब नाल नहीं चल रहा, देसी दिमाग से चल रहे हैं ना, कॉस्टिंग एफएम 100% ऐसे ही है दोनों, देसी दिमाग है, मतलब ऐसा एंट्री वाला सिस्टम नहीं है। तो देसी दिमाग चलाओ, आपका देसी दिमाग घट चल रहा है, देसी समझो की हुई है, आ गया जा वड़िया, प्लस करना है माइनस करना है। अब ये क्वेश्चन करते हैं,
इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, कुछ डाटा सर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। आपको वैल्यू किस दिन की दी है इन्वेंट्री की? 1 अप्रैल की दी है। उधर चलो उधर हो जा, वहीं लग के बैठा रहे। 1 अप्रैल की वैल्यू दे रखी है, 31 मार्च 2025 की वैल्यू चाहिए। देखो ये ना क्वेश्चन का पैटर्न ही ध्यान होना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल की वैल्यू दी, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी है, तो इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग काउंट बनाना है, अगर आपको याद हो तो ट्रेडिंग काउंट बनेगा इस क्वेश्चन। ऐसे प्रैक्टिस जब करोगे ना तो याद हो जाएंगे क्वेश्चन। 1 अप्रैल की वैल्यू दी है तो ट्रेडिंग काउंट बनाना है, क्योंकि डाटा भी कुछ ऐसा ही दिया है, परचेज मैन्युफैक्चरिंग ऐसा कुछ। चलो ट्रेडिंग काउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग काउंट, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दी है? ओपनिंग स्टॉक 1,76,900। आगे कितने? आगे कितने? 1,90। आगे तो क्या सेलिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आती है? मेरे हाथ में डस्टर है, मैंने नाम तो किसका लिया नहीं। दूसरा, जो देख लिया मत्थे ते आऊ, मैं तुम 10 ताज डस्टर है, आई उड़दा हूँ, बर्तना तो होता ही नहीं, मारन ही रखे हैं ये। मैन्युफैक्चरिंग के बाद सेलिंग एंड एडमिन खर्चा, सेलिंग एक्सपेंस आते हैं क्या ट्रेडिंग में? और एडमिन एक्सपेंसेस कहाँ पे जाते हैं? एडमिन और फाइनेंशियल तो पीएनएल में आते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। सेल्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो लिख दो बस फिर 15,37,000। एट द टाइम ऑफ वैल्यू इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2024, डेट्स ध्यान रखो, हमने वैल्यू किस दिन की ढूंढनी है? 31 मार्च 2025। क्लोजिंग स्टॉक किस दिन का ढूंढना है? 31 मार्च 2025 का। पर ये जो कह रखे हैं नीचे, क्या 31 मार्च 24 की वैल्यू बता रखी है, मतलब पिछले साल। पिछले साल क्या हुआ था? सम ऑफ 7500 वाज रिटन ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम द इन्वेंट्री व्हिच इज रिमेनिंग इन द बैलेंस which was originally purchased for 70,000 and was sold during the current year for 65,000। क्या हो रहा है? पिछले साल को इन्वेंट्री की आइटम थी जो हमने कितने में खरीदी थी? ओरिजिनली परचेज फॉर 70,000। पिछले साल वी वर हैविंग एन इन्वेंट्री विच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर 70,000। हमने 7500 राइट ऑफ कर दिया, उसमें से 7500 राइट ऑफ कर दिया, मतलब इन्वेंट्री कितने में उठा ली? 70,000 7500 घटा के 5,500। मतलब ऐसा कुछ है कि ओपनिंग स्टॉक में एक आइटम पड़ी है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 5,500। और ये 5,500 वाली चीज हमने कितने में बेच दी ड्यूरिंग द करंट ईयर? वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 65,000। 5,500 वाली चीज कितने बेच दी? 65,000। बेयरिंग मतलब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम। ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कितना है? 20%। एक क्वेश्चन किया था ना 13,60,000 वाला, कुछ कहता सी एक गुड्स का लॉस बेचते बाकी गुड्स इन्ने प्रॉफिट ते बेची है। ये भी हो जा क्वेश्चन है कि जनरली 20% प्रॉफिट लगा करके हमने गुड्स बेची, पर एक गुड्स है जी कॉस्ट कितनी सी? 5,500 कितने की बेचती? 65,000। देखो 7500 तो पिछले साल में राइट ऑफ कर दिया। इस साल के जो ट्रेडिंग काउंट में इतने वैल्यू पा रखी है कितनी? 5,500। सेल वाली वैल्यूज कितनी आ गई? 65,000। ये समझे? 70,000 पैसा लेती सी, 7500 राइट ऑफ कर दिया, तो पिछले साल क्लोजिंग कितना उठाया था? 5,500। इस साल ओपनिंग में कितना आया? 5,500। सेल कितने में कर दिया? 65,000 में। इधर डेबिट कितना है? 5,500। क्रेडिट कितना है? 65,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2,500 ही हुआ। मैं पता क्या कह रहा हूँ, इधर मैं ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू लिखता हूँ। मेरी टोटल सेल कितनी है? 15,37। 15,37 की बाइफर्केशन की ऐसी है कि कुछ तो 65,000 की सेल है, जी 65,000 सेल है, तो प्रॉफिट कितना कमाया हमने? 2,500।
और 1537 में से बाकी 65,000 कटा के बाकी कितनी रहेगी? 14,72,000 की सेल। इसमें प्रॉफिट कितना पड़ा है? 20% ऑन सेल वैल्यू, इसी का 20% कर दे 294,400। ये मेरा टोटल जीपी है। सही हो गया? हाँ वंशा। ग्रोस प्रॉफिट दो तरीके का है। बोल बोल बोल, तू बोल। 7700 था। ये तो इतना प्रॉफिट है, 20% ਦਾ जीपी है, ਬਸ जीपी ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਗਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ, ਜਿਹੜੀ 80% ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਆ ਗਏ, ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। सीधा जीपी की फिगर दे रखी है। 1537 की बाइफर्केशन क्या है? एक तो 65,000 की सेल है और एक 1472 की सेल है। 65,000 की सेल के ऊपर जीपी कितना है? 2500। 1472 की सेल के ऊपर जीपी कितना है? 294,400। टोटल जीपी कितना हो गया? 296,900 क्या हो गया? टोटल जीपी इतने का हो गया। ये बात ठीक है मेरे? ये हमने वर्किंग नोट से निकाल लिया, जीपी कितना हो गया? 296। इधर कितनी वैल्यू पुट कर देते हैं? 296। अब अगर ट्रेडिंग काउंट की फोटो देखें, इसमें एक ही आइटम रहेगी, कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक। वो बैलेंस शीट में निकाल लो। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। कहता हूँ 15 मार्च गुड्स ऑफ द वैल्यू। अच्छा सही है, तो सारा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, फिर करना होता है ऐसे, है ना? सी ना, ये नवा ऐड होया ना तो इन्ना याद नहीं होया हले, पुराने वाले रट गए। ऑन 15 मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू बी आर इंक्लूडेड इन अबव सेल। इंक्लूडेड इन अबव सेल मतलब ये टोटल सेल कितनी है? 1537। 1537 में से 20,000 रुपए की एक सेल होगी, 65,000 की एक सेल होगी। 65,000 वाली तो लॉस, 2500 प्रॉफिट वाली सेल होगी। पर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू द कस्टमर, द पीरियड ऑफ अप्रूवल 4 वीक्स, ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल एंड अप्रूविंग द रेस्ट। कब भेजे हमने? 15 मार्च को। उसने 40% कब रिटर्न कर दिया? 10 अप्रैल को। ठीक हो गया? बाकी उसने अप्रूव कर लिए। 31 मार्च का क्या सीन था? 10 अप्रैल को रिटर्न करे, अप्रूव करे, 31 मार्च को अप्रूवल पेंडिंग थी। 31 मार्च को अगर अप्रूवल पेंडिंग तो 2 एंट्री करनी होती है 31 मार्च को। कौन सी? एक तो सेल टू डेटर, तो जब एंट्री करोगे सेल टू डेटर, सेल कितने की रह जाएगी? 1537 ही सेल है। 1537 जो सेल अकाउंट डेबिट किया तो माइनस हो गया 20,000। सेल कितने की रहेगी आपकी? 15,17,000 की। दूसरी एंट्री क्या करते हैं? इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे सोगा वाली इन्वेंट्री क्रेडिट कर दो। अब ये जो 20,000 दे रखा है क्या है? ये सेल वैल्यू, इसकी कॉस्ट कितनी होगी? तो 20,000 में से 20% घटा के कितना रह गया? 16,000। तो 16,000 क्या कर दो? ये इन्वेंट्री आ गई। ठीक हो गया? ये दो एंट्री करनी तो सेल डेबिट टू ट्रेडिंग, सेल डेबिट कर दिया, माइनस कर दिया, और ट्रेडिंग क्रेडिट कर दिया, तो सोगा वाली इन्वेंट्री यहाँ पे डाल दी। ठीक। अब फिर से एक बार प्रॉफिट ढूंढ लो। अब आपकी सेल कितनी है टोटल? 15-17 है ना? तो 15-17 की बाइफर्केशन आएगी, एक तो 65,000 और बाकी 14,52,000। इसका 20% का प्रॉफिट कितना हो गया? 292,900 का आपका टोटल जीपी हो गया। जितना टोटल जीपी हो गया वो इधर डाल दो, 292,900। क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू रहेगी वो बैलेंस फिगर आ जाएगी आपकी। कितनी आ गई? कितनी? 106 90,800। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक 90,800 वाली फिगर है, कौन सी वैल्यू है ये? क्वेश्चन मांगता क्या है? सर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन। ये तो फिजिकली है सिर्फ,
तो ये बैलेंस नंबर क्या है? सिर्फ फिजिकल। टोटल इन्वेंटरी इन बैलेंस शीट कितनी होनी चाहिए? इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? 1,06,800 इन्वेंटरी इन बैलेंस शीट। ठीक होगी ये बात यार? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हमने सिंपल। ट्रेडिंग अकाउंट में एक एंट्री डाली सेल रिवर्स करने वाली, सेल टू डेटर। सेल डेबिट किया तो सेल कट गई। दूसरी एंट्री डाली इन्वेंट्री ऑन, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्रेडिट कर दिया। बैलेंस शीट वगैरह फिजिकल वाली इन्वेंट्री है। टोटल इन्वेंट्री कितनी है मेरी इन दोनों का? टोटल 106,800। कोई दिक्कत है यार? बोलिए अकाउंट फार्मा भी देख लो। एटीन। यू आर रिगार्ड टू सर्टेन द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 की इन्वेंट्री की वैल्यू ढूंढनी है। चलो ओए, अपने को 15 अप्रैल की वैल्यू बता दी 1,50,000। 15 अप्रैल दी 1,50,000 यार। फिर से इसमें ऐसे प्लस माइनस करेंगे कि 31 मार्च की फिजिकल ढूंढ लेंगे। मिलता ही था कैश सेल। और आपको क्या दे रखा है? 15 अप्रैल की वैल्यू दे दी ना, तो ट्रेडिंग नहीं बनेगा, प्लस माइनस ही होगा। कैश सेल और क्रेडिट सेल दे दी। सेल दी है आपको कितनी? कैश सेल भी दी है और इसके अलावा क्रेडिट सेल भी दी है। टोटल सेल कितनी दे रही? 95,000 की। और सेल कर दी कब से कब तक? 31 मार्च से 15 अप्रैल, मतलब माल चुका था। तो 15 अप्रैल को माल नहीं होगा, पर 31 मार्च को तो था, तो क्या करें? प्लस। कितना प्लस करना है? 95,000 से प्रॉफिट हटा दो। 20% ऑन सेल है, माइनस 20%, कितना रह गया? 75,000। तो 76,000 प्लस कर दिया। और जो परचेज कर रखी है वो 40,000 की। गुड्स आ गए तो 15 अप्रैल को पड़े होंगे, 31 मार्च को नहीं है, तो माइनस 40,000। ऑन 25 मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 30,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। 25% उसने रिटर्न कर दिया 12 अप्रैल को, प्रूविंग रेस्ट ऑन 25 अप्रैल। 12% रिटर्न, 25% रिटर्न कर दिया 12 अप्रैल को। गिनती किस दिन मारी हमने? जब 15 अप्रैल को गिनती मारी, जो गुड्स वापस आ गए, क्या 15 अप्रैल वाली इन्वेंट्री की वैल्यू में होंगे? तो क्या करें? क्यू माइनस। किस दिन नहीं होंगे? क्योंकि 31 मार्च को फिजिकल में नहीं होंगे, तो जिन्हें रिटर्न आ गए वाप माइनस कर दो। कितने वापस आए हैं? 25%। टोटल कितने भेजे थे अपने उसको? सेल वैल्यू है 30,000, तो पहले तो क्या करो, 30,000 में से 20% माइनस करो, कितना आ गया? 24,000 का कितने परसेंट रिटर्न कर गया? 25%। तो 6,000 प्लस हो रखा है, तो 6,000 क्या कर दो। अब टोटल गुड्स कितने के थे? 24,000 के। 31 मार्च को अप्रूवल आ गई थी, पेंडिंग थी? पेंडिंग थी, पर गुड्स तो चुका रखे थे। हमारी ऑनरशिप है, तो नीचे जाके क्या कर दो? प्लस। तो गो वाले गुड्स कितने प्लस कर दो? 24,000। The trader has also received the goods costing 10,000 for sale on consignment basis. Has received, तो मैं कौन बन गया? कंसाइनी। बीइंग कंसाइनी हमने गुड्स रिसीव किए। कितने के? 10,000 के। 50% हमने 31 मार्च तक भेज दिए, 15%, 25% हमने 15 अप्रैल तक भेज दिए। 15 अप्रैल को कितने गुड्स होंगे गिनती में आए? 75% भेज दिए, 25% रह गए होंगे। जेड़े गिनती चाहे वो बाहर काट दो, क्योंकि हम तो ऑनर ही है नहीं। हम तो कंसाइनी है, हम तो ऑनर ही है नहीं। जो गिनती में आ गए वो बाहर काट दो। तो 10,000 का 25%।
2500 के गुड्स क्या कर दो, बाहर कर दो, क्योंकि हम तो मालिक ही है नहीं। गुड्स कॉस्टिंग लिखा हुआ है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। फिजिकल की वैल्यू कितनी है अभी? 71, 71, 500, बस सिर्फ इतना। रट दो, घोल के पी जाओ, प्रिंट करा लो, कुछ करो ना करो। अब ऐसा करो, पीछे आ जाओ, 12 तक तो हो गए ना। हाउ हाउ पॉसिबल, बस हाउ कैन यू से सो। 9वां क्वेश्चन हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन सेम जो कर लिया वैसे ही था। और अब ऐसा करो, इस पे आ जाओ, 6, 7, 8। 6 तो हो गया, 7वें पे आ जाओ। 7वें का नाम क्या है? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। सत्रहवें क्वेश्चन में मेथड कौन सा लगाना है हमने? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। साफ कर रहा फोन होए। वेला टाइम है ना, वेले टाइम से बंदा ऐसे काम करता है। वेला टाइम चल रहा है, फिर ऐसे काम तो बंदा वेले टाइम में ही करता है। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में क्या करना है ब्रे? स्क्रीन अपनी अटक गई। आपको लग रहा होगा सर ये क्या टाइम पास कर रहे हैं ना। फिर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड क्या है? सबसे पहले आप क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ लो। क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, ढूंढना नहीं, गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा आपको एट सेलिंग वैल्यू। एक बार होता ना, अगर सेल वैल्यू में से जीपी परसेंटेज माइनस कर दी तो क्या मिलेगा? तो बस क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट आ जाएगा, फिनिश। तो इसके लिए क्या करना है आपने को? फाइंड जीपी परसेंटेज। जीपी परसेंटेज कैसे ढूंढते हो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे ढूंढते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। ठीक है जी। एग्जाम्पल, हमारे 100% गुड्स में से 80% भेज दिए, 20% क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं। पहले आप सेल्स की वैल्यू कितनी रखते हैं? 80% गुड्स दी, 100% गुड्स दी? 80% ही रखते, जड़ा माल बिकया। तो जीपी अपॉन सेल, जेड़ा माल बिक गया उसकी सेल वैल्यू, जो माल बिक गया उसका प्रॉफिट। 80% गुड्स का प्रॉफिट और 80% गुड्स की सेल वैल्यू, जनरली ऐसा रखते हैं। पर अगर मैं आपको कहूं 100% गुड्स की सेल वैल्यू रख लो, सेल वैल्यू ऑफ 100% गुड्स, और ऊपर भी क्या रख लो? जीपी ऑफ 100% गुड्स, तो बात तो सेम ही आएगी।
बस यही करना है, इंटू 100। तो आपके पास जीपी परसेंटेज है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कौन सा? शिमा, 7वां। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या, मैं तो बोले नहीं, कहीं कहीं बोले नहीं। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर कितना? 15, 75, 500। सप्लायर से गुड्स कितने के आए हैं? 15, 75, 500। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्स, मतलब अभी ट्रेड डिस्काउंट और टैक्स लगाना बाकी है। ट्रेड डिस्काउंट कितने हैं? 3%। तो क्या करना चाहिए? -3%। कितना रह गया? सेल टैक्स क्या करना चाहिए? कितना? 11%। कितना हो गया? 1696 340। 1696 340 क्या होगी? परचेज हो गई। चलो कोई नहीं, माफ कर दो। अब अगला डाटा आपको सेल दे रखा है। सेल वैल्यू कितनी है? 22,45,000। और क्या आपको दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है एट सेल वैल्यू। सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू कितनी? वैसे एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू क्रिएट करते हो? तो ये एक ओफू ट्रेडिंग अकाउंट है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कह लो, वर्किंग नोट का ट्रेडिंग अकाउंट कह लो, कुछ कह लो, पर आपने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक सेल वैल्यू पे डालना है। कर दिया। अब एक चीज रहेगी क्वेश्चन में, क्या? पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, और तो कोई खर्चा नहीं। डाउट सर, ये पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट खर्चा इनडायरेक्ट खर्चा? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट खर्चा कोई और दिया है? एक को ही देता है, वो डाइसी है। पर अगर प्राइमरी पैकिंग हो, यहाँ पे डायरेक्ट था 87,500। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट 87,500। प्रॉफिट कितना आ गया? इसकी सेल वैल्यू बताना, टोटल क्रेडिट का टोटल कितना है? 696 के में आ जाऊंगा। ये प्रॉफिट 10 से 696। अच्छा, प्रॉफिट कितना आ गया? 6। सेल वैल्यू कितनी आ गई? टोटल क्रेडिट का टोटल कितना हो गया? थले की चक्के 100% गुड्स की सेल वैल्यू। जेड़ा माल बिक गया उसकी सेल वैल्यू, जेड़ा माल प्यार आ गया उसकी भी सेल वैल्यू। 100% गुड की सेल वैल्यू। इधर ये क्या है? कॉस्ट ऑफ 100% गुड्स। 100% गुड्स के सेल वैल्यू में से 100% गुड्स की कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट क्या आया? 100% गुड्स का प्रॉफिट हो गया ना। 100% गुड्स का प्रॉफिट हो गया। 100% गुड्स का प्रॉफिट। समझ में आ रहा है यार? सारी गुड्स 100% गुड्स की सेल वैल्यू 100% गुड्स का कॉस्ट है, तो 100% गुड्स का प्रॉफिट आ गया।
ऊपर 100% गुड्स का प्रॉफिट रख लिया, डिवाइड बाय 100% गुड्स की सेल वैल्यू, मेरे पास क्या आ गई, जीपी रेशो कितनी आ गई, 0.8 आगे क्या है, 0.85 है ना, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 9 आएगा, 5.09%। अब क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू कितनी है, 235, 235 में से क्या घटा दें, -5.09%। क्लोजिंग स्टॉक आ गया एट कॉस्ट कितना, आंसर हो गया ये। कोई दिक्कत यार, इतनी सी बात है, समझिए। अब आ जाओ लिफो फिफो, और कैसे बस करते मेरे को बताओ, बताओ सही कैसे करते बस, है को मध्यम जिसकी वजह से या जिसके कारण बस करते, दो भी नहीं बजे अभी तो एक्स्ट्रा टाइम बिठाना था आपको 4 बजे तक। टेस्ट ना लेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज भी कर दो, घर से करके भी आना इन्वेंट्री और बिल ऑफ एक्सचेंज। कुछ नहीं, 2 बजे तक बैठ नहीं रहे, यूजुअल टाइम 4 बजे तक बैठोगे। नहीं बहना गुरु, नहीं बहना, मैं कह रहा 2 बजे तक तो बहते नहीं भाई, 4 बजे तक सो बैठोगे तुसी, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ है। पांचवा, तो पांचवा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले सबसे औखा कौन सा लगता है आपको, तो वेटेड करते हैं पहले। देखो बहुत सूखा काम है, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री बता दी, कितनी क्वांटिटी और कितना रेट, 15, तो वैल्यू कितनी होगी 1500, तो सिंपल, इससे सूखा हो सकता है कुछ, देखो ओपनिंग इन्वेंट्री क्वांटिटी कितनी 100, रेट कितना 15, तो वैल्यू कितनी होगी 1500, तो इजी। तो 3 कॉलम बनाने हैं हमने, रिसिप्ट, इशू और टोटल, टोटल नहीं बनता, MLM ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, किसी और को किया सी, मैंने कब बना दिया, मेरे को तो पता ही नहीं होता यार, कमाल है, मेरे को भी पता नहीं होता। MLM अप्रोच ਹੁੰਦਾ, MLM अप्रोच टोटल, बस थोड़ा लाइना देख के MLM याद आ गया होना, सुनो ऐसा ही है। नाले एक और बात, मैंने कौन सा बनाया है, कॉपी पेस्ट मारा है, मेरा तो पहले से बना पड़ा है फॉर्मेट, तो गलत तो है ही नहीं। सुनो यार, ये वाला टॉपिक ना, ये वाला टॉपिक ना फाउंडेशन में भी है, ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 में भी है, तो उसके ना टोटल बकाया तो टोटल इको गल होगी, बकाया तो टोटल इको गल होगी, नहीं सही है, एंड ते भी टोटल कोई नहीं लगता है, इसको ना आप स्टोर लेजर बोलते हैं, और ये स्टोर लेजर आपका फाउंडेशन, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सब जगह पे है, अच्छे से देख लो। करना तो वही है, आज नहीं तो अगले लेवल पे करना है, अगले नहीं तो उससे अगले लेवल पे करना है, करना तो है ही। सुन लो, 2 मई को परचेज कर ली, कुछ भी नहीं करना है, 2 मई को परचेज कर ली तो स्टॉक आ गया, इशू हुआ या रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट, तो रिसिप्ट वाले कॉलम में डाल लो ना, बस करना क्या है। कितनी आ गई क्वांटिटी, 300 किस रेट पे आ गई, तो 18 दिया कितना हो गया, पर सुनो नीचे पॉइंट पढ़ो, कहता मैन्युफैक्चरर आल्सो इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, फ्रेट ऑफ 300 एंड अनलोडिंग चार्ज ऑफ 150 एट द टाइम ऑफ एवरी परचेज। क्या ये फ्रेट और अनलोडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं क्या इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड होते हैं, तो इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड होंगे।
हर बार जब परचेज करेंगे तो 300 और 150 450 पे करना पड़ेगा। जो वेयर हाउस रेंट है क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? तो ये तो किधर जाएगा P&L में, तो इन्वेंट्री वैल्यू में ऐड नहीं होगा। तो क्या करना है इसको आपने, और एडमिन भी आपका P&L में जाता है तो इसको भी क्या करना है इग्नोर। तो ये तो खर्चे तो इग्नोर करने हैं। फ्रेट और अनलोडिंग परचेज की वैल्यू में जोड़ना है, 450 परचेज की वैल्यू में जोड़ दो। परचेज कितनी करें हमने 54 की, 5400 की, 5400 में 450 और जोड़ दो, 5850 हो गया। अब अगर इधर 5850 तो रेट तो चेंज हो गया ना, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, डालो 19.5 तो डालो 19.5। अब मेरी बात सुनो, पुरानी इन्वेंट्री कितनी वैल्यू की पड़ी थी 1500, कोर कितने के आ गए 5850, टोटल कितने के हो गए। पहले आप ये वैल्यू डालोगे टोटल कितनी होगी 7350, पहले आप ये वैल्यू डालोगे 7350 वैल्यू हो गई, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आप लोगों क्वांटिटी कितनी होगी 300 और 100 कितनी होगी 400, फिर 1/2 करोगे तो रेट आ जाएगा 18.375 के गलत 75, 375 तो को 38 भी लिख सकते हो, 375 लिख लो आप। तो 18.375, मेरे ध्यान के रखना पहले नंबर पे वैल्यू लिखो, दूसरे नंबर पे क्वांटिटी लिखो, तीसरे नंबर पे रेट आएगा। आपको एक बात बताऊं, आप बच्चों में और इंटर वाले बच्चों में क्या फर्क है, आप रोते हो तो पौने 2 घंटे हुए, पौने 2 घंटे इन्वेंट्री एड्डा भी बड़ा चैप्टर नहीं है। 2 घंटे च मैं इंटर दा एड्डे एड्डे बड़े चैप्टर 2 घंटे च खत्म करा देना है तो बच्चे उठते जाते हैं, घर पे सारे कुछ निपटाए होते हैं, अब रोते बहुत हो। मनु कदम होगी इंटर तो बाद, फिर मेरे क्या फायदा हुआ इंटर के बाद आदत पड़ी तो, इंटर तो बाद है ना, फाइनल में पढ़ाने नहीं, गाइडेंस दे देंगे फोन पे बस, इधर आ जाना तो भी ठीक है, पढ़ाएंगे नहीं गाइडेंस दे देंगे। आगे इशू कर दिए फॉर कंजम्पशन कितने 250, एक बात ध्यान रखना इशू इधर तो अपन ने 250, अपन जब सेल करते थे माइनस तो कॉस्ट पे सेल वैल्यू पे, जेडे उन पुराने क्वेश्चन कितने हैं, तो सेल होगी तो कॉस्ट माइनस करते हैं ना, इधर भी कॉस्ट पे करना है। तो इशू प्राइस वैसे तो क्वेश्चन देता नहीं, अगर दे भी दे तो वो उठाना नहीं है, इशू प्राइस कॉस्ट के हिसाब नाल। कब इशू कर दिए ये 5 मई को इशू कर दिए, तो 5 मई को आप रेट कौन सा उठाओगे, अपने को 18.375 वाले पाई है, 18.375, 4593, तो 4594 हो गया। अब इधर वैसे तो आपको ये लिखना चाहिए पहला दूसरा फिर ये तीसरा, पर आपको एक बार बताऊं, जब ये गुड्स परचेज करेंगे ना तब ये रेट चेंज होगा, अब तो चुकाए हैं तो रेट वही रहेगा, तो रेट कितना रहेगा 18.375 रहेगा, पर वैल्यू आप ऐसे ही करो 7350 चौका घटा दो, राउंड ऑफ का फिर फर्क नहीं रहेगा। सही 5 मई को बाद क्या हो गया, परचेज होगी कितनी 500 क्वांटिटी 21 रुपये का, कब 16 मई, 500 क्वांटिटी आ गई 21 रुपये, 21 रुपये नु कितनी होगी 10, 500 के ऊपर 450 खर्चा लग गया, डिवाइड बाय 500, 21.9। अब टोटल में सबसे पहले वैल्यू लिखो 256 प्लस 10 950, 13706, क्वांटिटी 150 प्लस 500 टोटल कितनी होगी 650, 13706 डिवाइड बाय 650, इशू कर दिया 100 यूनिट, तो 100 यूनिट अगर इशू करोगे किस रेट पे 21.09, 2109 कितना रह गया, एक घर का रहा नहीं है 11597 होगा तो 600 ही कर दो, इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करना,
वैल्यू चो वैल्यू घटाओ, नहीं तो राउंड ऑफ द फर्क करे जो 11,597 वैल्यू चो वैल्यू घटाओ। मैंने क्या बोला, देखो पहले नंबर पे आप वैल्यू लिखोगे ऑब्वियसली, फिर ये तो है ही नहीं आपके पास अभी, पहले वैल्यू लिखो। वैल्यू कैसे लिखोगे, या तो ये माइनस करके या फिर ये परचेज वाली प्लस करके। फिर से इशू कर दिया 450, 21.09 कितना हो गया, इधर मल्टीप्लाई करके 450 इंटू 21.09, 94, 90.5 तो 9491, इधर पहले बैलेंस 11,597 माइनस 9491, ले अभी लास्ट क्वेश्चन रह गया फीफो वाला। फीफो अच्छा लगता है लिफो, दोनों में से एक कर लेते हैं, कौन सा करें। छठवां क्वेश्चन देखियो, मेथड चेंज कर देंगे अपन, कर आ जाइए। छठवां क्वेश्चन अपन फीफो के हिसाब से करते हैं, ला फीफो लिफो से करते हैं। आपको ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी दिया, नील। परचेज कितने कर लिए अपने, 10 यूनिट 300 वाले, तो 10 यूनिट 300 वाले 3,000 हो गया। उसके बाद इशू की बारी आ रही है, पहले बैलेंस में लिख लो। अच्छा एक बार हो जाता हूँ, जब फीफो लिफो होगा ना तो वैल्यू वाला कॉलम स्किप कर सकते हो। तो यूनिट कितने 10 और रेट कितना 300 बस। इसके बाद क्या हो रहा है, इशू कर रहे हैं कितने 5 यूनिट। जिस दिन इशू करने लगे एक ही क्वांटिटी है ना, तो 300 वाले ही माल चकाओगे। कितना रह गया, 5 क्वांटिटी रहेगी, कितने वाली 300 वाली। एक बात सुनो, इधर क्या लिखा, परचेज के साथ फ्रेट इंकर्ड लिखा, पर ऊपर जो परचेज डाली थी 3,000, उधर भी कैसा करना चाहिए था हमको, 3,000 प्लस 500। ये सिर्फ ये वाले पॉइंट के साथ है। तो परचेज कितना हो गया, बी इंटू @400, पर कितना हो गया टोटल, कितनी वैल्यू होगी, कितना हो गया ये 8500 हो गया। अब 8500 में क्या करना है, डिवाइड बाय वी, 425 का एक यूनिट हो गया। तो आपको परचेज हमने कर लिए बी यूनिट 425 हो गया। अब बैलेंस में पता है क्या करोगे, ओल्ड वाला पहले लिखो। पहले अपने पास 5 क्वांटिटी पड़ी थी 300 वाली, और कितनी आ गई 20 क्वांटिटी आ गई 425 वाली, न्यू उसके बाद लिखो।
सीक्वेंस में लिखना, ओल्ड न्यू, न्यू और न्यूएस्ट, कुछ भी बनाते जाना, पर सीक्वेंस में चलना। इशू कर दिया कितनी, 10 क्वांटिटी। मेथड कौन सा है? लीफो मतलब क्या? जो गोडाउन में लेटेस्ट आया था वो पहले चुका दो। लास्ट कौन सा आया था? 425 वाला, तो 425 वाला चुका दो। 10 इंटू 425 वाला चुका दिया। पड़ा कौन सा रह गया? 5 क्वांटिटी, 5 वाला 300 नहीं, 300 वाले 5 यूनिट, 425 वाले 10 यूनिट। उसके बाद फिर से कितना चुका दिया? 10 यूनिट। 10 यूनिट कौन से चुका दिए? 425 वाले 10 यूनिट चुका दिए। पीछे क्या रह गया? 300 वाले 5 यूनिट रह गए। ये बैलेंस रह गया, ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी। क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो गया? 1500 का। सही है जी। फीफो करना होता तो क्या करते? तो पुराने वाले चुका देते, लेटेस्ट वाले पे रहने देते, हो जाएगा काम। कोई मुंडी मार दो घर जाने के चक्कर में। पहला क्वेश्चन रह गया, कॉस्ट एंड विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री आपके आइटम 3 है, पी क्यू आर। ये देखियो, अपनी आइटम पी है, क्यू है, आर है। हमने क्या करना था? कॉस्ट एंड विच एवर इज लोअर। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या, कॉस्ट का टोटल, एनआरवी का टोटल। ये टोटल टोटल कंपेयर करोगे, कली कली आइटम का कंपेयर करोगे? कली कली आइटम का। इसका दोनों का 38 और 42 कंपेयर करो, 38 आ गया। 29 और 29 कंपेयर करो, 29 आ गया। 14 और 17 कंपेयर करो तो 14 आ गया, विच एवर इज लोअर। इसका टोटल करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब फिर से चेक करो। इधर आइटम पी क्या है, दो अलग अलग डेट को खरीदा था, तो दोनों की अलग अलग कॉस्टिंग है। क्यू ऐसा, आर ऐसा। कैसे चेक करना है? देखो, क्यू और आर, आप क्या करोगे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर क्या हो गया इसमें से? 11 आरबी है, तो 11 इंटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट कितनी है? 40, तो 440। 18 और 19 में से विच एवर इज लोअर कितना हो गया? 18। क्वांटिटी कितनी है आपकी? 100, कितना हो गया? 1800। इन्वेंट्री पी का बताओ कैसे करना है? कैसे करें? 17 और 17.5 विच एवर इज लोअर 17, इनमें से विच एवर इज लोअर 17.5 इंटू 70 यूनिट इंटू 120 यूनिट। क्या ऐसा करना है? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं करना। आइटम पी की कॉस्ट अलग ढूंढो, आइटम पी की एनआरवी अलग रखो, फिर कंपेयर करो। ये तो आइटम पी का भी दो अलग अलग है, तो पहले तो उसकी कॉस्ट एक बनाओ। एक बनाने के लिए 70 यूनिट एक पड़े, 120 यूनिट एक पई है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी? ये ऐसे नहीं करना। आप क्या करोगे? 70 इंटू 17 कितनी वैल्यू? 120 इंटू 18 कितनी वैल्यू? टोटल कितना हो गया? ये टोटल 3350 हो गया। अभी 3350 के कितने यूनिट पड़े हैं? 190। वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट पर यूनिट 17 पॉइंट। अब आप 17.63 को कंपेयर करोगे। 17.63 और एनआर विच एवर लोअर कितना है? 17.50, तो 17.50 इंटू 190। अब 3325 इन्वेंट्री पी की ऐसी वैल्यू आ गई। समझ गए मेरी बात? तो आइटम बाय आइटम कंपेयर करना है, पर आइटम की अगर अलग अलग क्वांटिटी पड़ी है तो अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ी कंपेयर करना है। आइटम पी की टोटल कॉस्ट देख लेना, एनआरवी देख लेना, फिर उसको कंपेयर करना। ये टोटल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। इन्वेंट्री चैप्टर खत्म यार, घर जाने को थोड़ी बोला है, चैप्टर खत्म बोला है।